सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है अप्रैल से मई के बीच में शेड्यूल किया गया है। पहले आपका ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होगा, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का। अब आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा जो है आपके लिए एक 90 डेज का कंप्लीट स्टडी प्लान में लेकर आया हूं। और ये बात मैं दावे के संग बोल सकता हूं कि जिस भी बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप इस प्लान को फॉलो कर लिया है, आपके नाम की इस बार एक सीट जो है वो पक्की है। आसान नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ बिल्कुल अचीवेबल है। क्योंकि देखो कंपटीशन काफी बढ़ चुका है। आपको मालूम है कि 40 से 45 लाख लगभग फॉर्म भरे गए, और अगर हम लोग ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज को मिला भी दें तो भी लगभग 11.5 ही वैकेंसीज है हमारे पास। यानी कि समझ रहे हैं कि बाकियों की तुलना में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतना भी आसान नहीं है सरकारी नौकरी पाना, हाँ लेकिन बिल्कुल डुएबल है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो। ठीक है, बस ये समझ लो कि 3 महीने आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। जो आप सपने देखते हो सरकारी नौकरी के पाने के, एक बार उसको अचीव कर लो, उसके बाद आपकी जो आगे की लाइफ है वो भी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। ठीक है, और हाँ इस वीडियो में एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके संग शेयर करूंगा कि यार किसी भी शेड्यूल को फॉलो करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि मैंने जब अपना एग्जाम दिया था, आपको बताऊं कि 2022 में मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया था। ठीक है, 2023 में दोबारा से क्रैक किया था विद बेटर पोस्ट। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि वहां पर एक डेडिकेटेड शेड्यूल को एज इट इज फॉलो करने की स्टेप बाय स्टेप क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहां पर इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस तीनों का मैं कंप्लीट स्टडी प्लान जो है आपके संग शेयर करूंगा। चलो अब शुरुआत करते हैं विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो पैटर्न मेरे ख्याल से सबको मालूम है। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं सिलेबस के ऊपर। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का क्या पैटर्न है, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा। फिर भी एक बार मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूं। अभी हम लोग सीबीटी 1 को यहां पर टारगेट करते हुए चलेंगे। आपके पास टोटल यहां पे 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 मैथ्स के और लगभग 30 क्वेश्चन आपके होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, अब शुरुआत यहां पे चलो हम लोग करते हैं मैथ्स से। मैथ्स को जो है यार 3 हिस्सों में बांटा गया है, अरिथमेटिक, एडवांस और डीआई। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर है एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं, ओवरव्यू देखेंगे यहां पे। मैं बताऊं कि जो एक सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यार कोई भी एक चैप्टर उन्होंने उठा लिया, जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज उठा लिया, मजा आ रहा है परसेंटेज पढ़ने में, तो इसको लगाए पड़े हैं 10 दिन हो गए, 12 दिन सिर्फ परसेंटेज परसेंटेज ही लगाए पड़े हैं। और ये बहुत से आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा, मैं जानता हूं। ठीक है, आपने जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री उठा ली, यार हमको मजा आ रहा है मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने में, या फिर मॉडर्न इंडिया जो है वो पढ़ने में हम लोग को मजा आ रहा है, तो एक एक महीने जो है सिर्फ हिस्ट्री हम लोग पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, यही गलती आप लोगों को नहीं करनी है। जो जो पॉइंट बताऊंगा बस उसको यार एज इट इज फॉलो कर लेना। ठीक है, देखो अब ये सारे आपके चैप्टर्स हो जाते हैं मैथ्स में अरिथमेटिक के, और ये सारे आपके चैप्टर्स हो जाते हैं एडवांस मैथ्स के। इसको किस तरीके से हम लोग जो है कवर करेंगे, चलो पहले एक बार तीनों का सिलेबस जो है ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद जो है मैं प्लान पे आऊंगा। फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपके जो 30 सवाल है, अगेन 2 हिस्सों में इसको बांटा जाता है। एक वर्बल रीजनिंग हो जाती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। कौन कौन से चैप्टर है आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे वर्बल रीजनिंग और ये सारे हो गए हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर जनरल अवेयरनेस के, ये आपके इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। जो मेन मेन सेक्शन है वो क्या है एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, इधर से देखिए, आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री जो कि फर्दर बहुत पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही शामिल है। ठीक है, तो ये आपका जो है मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया सिलेबस का। अब यहां पर हम लोग शेड्यूल एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बारी आती है भाई यहां पर मैथ्स की, क्योंकि यार देखो मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मैथ्स से हमेशा शुरू करता हूं। ठीक है, आते भले ही सारे सब्जेक्ट हैं, फिर भी चलो हमको भी यार देखो मैथ्स उतनी आती है, रीजनिंग भी उतनी आती है, जनरल अवेयरनेस भी उतनी ही पड़ी है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट देखो हमको भी सेलेक्ट करना था, तो मेरा मैथ्स फेवरेट था, इस वजह से मैंने मैथ्स को सेलेक्ट किया और इसी को जो है मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, अब यार यहां पे जो मैथ्स का प्लान आपके लिए निकल कर आया है,
वो कुछ इस तरीके का है कि अरिथमेटिक के आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास टोटल 24 चैप्टर्स हैं, जिसमें अरिथमेटिक का वेटेज जो है कम होता है, तो हम लोगों ने उसको समय भी कम दिया है 37 डेज। और ये जो नंबर ऑफ डेज मैंने हर टॉपिक को यहां पर दिया है, इसमें एक और चीज जो बहुत ध्यान रखी है वो कि हर चैप्टर का एग्जाम में वेटेज क्या है। ठीक है, जैसे परसेंटेज से मान लीजिए ज्यादा सवाल आते हैं, और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, परसेंटेज से ज्यादा सवाल आते हैं और पार्टनरशिप से कम क्वेश्चन, तो हम लोग परसेंटेज को ज्यादा समय देंगे पार्टनरशिप से। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो वेटेज को भी बहुत ध्यान में रखा हुआ है। अगर आपको इंडिविजुअल हर चैप्टर का वेटेज जानना है तो मेरा सिलेबस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, और एक और चीज जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है ये भी। ठीक है, अगर आप एकदम बिगिनर हैं, ठीक है, इससे पहले कभी मैथ्स नहीं भी पढ़ी है, तो ये आप लोगों को जो है स्पेशली हेल्प करेगा। शुरुआत आप लोग को यार करनी है यहां पर परसेंटेज से। परसेंटेज लगभग आपको 5 दिन में फिनिश करना है, और 5 दिन किस तरीके से पढ़ना है ये भी मैं बता दूं। शुरू में जो है आप कंसेप्ट जो है सीखोगे। भले ही आप लोगों को कंसेप्ट वीडियोस देखने हो, आपने किसी का बैच लिया हो सकता है, मुझसे ही पढ़ रहे हो, सबके लिए एडवाइस है। शुरू में 2 से 3 दिन आप लोगों को सिर्फ अपने कंसेप्ट पे जो है वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आने हैं प्रैक्टिस वाले सवालों पे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है? प्रैक्टिस भी करनी है केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की। और प्रीवियस ईयर के सवालों में मैं बताऊं कि देखो, एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो 2021 में हुआ था, है ना। अब यार ऑलमोस्ट 2025 यानी कि 4 साल बाद आपका जो है पेपर होगा, तो ट्रेंड जो है वो काफी बदल चुका है। यानी कि इस बार सिर्फ एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, हमको जो अदर रिलेटेड एग्जाम है जैसे कि एसएससी सीजीएल, इसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ताकि हम लोग अपने बेस्ट प्रिपरेशन पर रहें। मेरी बात समझ में आ रही है? और सिर्फ हमेशा मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर वाले सवालों से ही आप लोग प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट सीखने के लिए बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब खुद आप लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो हमेशा मेक श्योर की पीवाईक्यूज की ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो टोटली एग्जाम रेलेवेंट आप लोगों को जो है डेटा देता है ना। इस तरीके से आप लोगों को हर एक चैप्टर जो है फिनिश करते हुए चलना है। ठीक है, अब देखो, जो ग्रेजुएट लेवल वाले ऑब्वियसली बात है वो एसएससी सीजीएल के हो गए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो कि फेज का एग्जाम होता है। ठीक है, जितने भी ग्रेजुएट लेवल वाले एग्जाम हैं उनके भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट लेवल का भरा हुआ है तो जितने भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, इसकी आप लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट एमटीएस, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को मिक्स प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर की। ठीक है, और चैप्टर वाइज ही देखो लेकर चलना है। अभी शुरू से ये मत करना कि मिक्स जो है सारी चीजें हम लोग करते चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर का। ठीक है, नहीं, शुरू में इसी वजह से मैंने 90 डेज का प्लान दिया हुआ है, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास समय रहेगा। इसके बाद भाई आप लोग आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। लगभग इसको आपको 6 दिन देना है, और 6 दिन में ये फिनिश कर लेना है। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि अगर आपने यहाँ पे बोलोगे कि सर 6 दिन में तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है, हमको कम से कम 10 दिन लगेंगे, यहां से 10 ले लोगे तो अगले चैप्टर से 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 90 डेज को मैंने इक्वली, यहाँ मतलब इक्वली तो नहीं लेकिन अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हर चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, अब फिर बारी यहां पर आती है उसके बाद एवरेज की। क्यों? देखो, परसेंटेज हमारा कंसेप्ट बिल्डर चैप्टर है, एवरेज कंसेप्ट बिल्डिंग ये चैप्टर है। इसी तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इस वजह से इनको सबसे पहले रखा गया है। एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, आगे की चीजें जो है आपकी ऑलरेडी बहुत आसान हो चुकी होंगी। ठीक है, तो कितना कितना देना है आप लोग यहां से देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काम की बातें जो है मैं बोल दे रहा हूं यहाँ पे। पार्टनरशिप, अब देखो बहुत रेयरली इस पे, जैसे रेयरली तो नहीं, जैसे मैं कहूंगा कि हर तीसरी शिफ्ट में एक सवाल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे पार्टनरशिप में पूरा पूरा जो एप्लीकेशन है वो रेशियो का होता है। इस वजह से रेशियो को मैंने ज्यादा दिन दिया और पार्टनरशिप को कम। ठीक है, अगर ये आप लोग ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो पार्टनरशिप के जो कंसेप्ट है 1 दिन में सीखे जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन हो गया, उससे ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, अब रेशियो का ये एप्लीकेशन आपका मिक्सचर में होता है, एवरेज का एप्लीकेशन आपका एलिगेशन में होता है। इस वजह से ये सारी चीजें जो है पहले पढ़ना जरूरी था। ठीक है, रेशियो बहुत डीप में पढ़ा हुआ है, आधा मिक्सचर आप लोग का यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जो नई चीज है वो आप लोग अगले 2 दिन में कर लोगे। ठीक है, वापिस से मैं जानता हूं कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं सर 2 दिन कम है, हमको यहाँ पे 4 दिन चाहिए होंगे। ठीक है, हर चीज प्लान आउट है, 90 डेज को एक एक यहाँ एक एक का काउंट है यहाँ पे, है ना। इनफैक्ट 91 डेज यहाँ पे जा रहा है। तो देखो, अब SINCI ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, तो आपको 5 दिन जो है SICI को देने हैं, जिसमें सारे कंसेप्ट्स भी पढ़ने हैं आपको, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे।
कितनी सारी बुक्स है, हमारे जो एप्लीकेशन है लैब, वहां पर मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर सवाल। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की कभी भी कमी नहीं रहेगी। उसके बाद भाई बारी आती है टाइम एंड वर्क की। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर होता है, तो उसको कम दिन दिया। पाइप एंड सिस्टम को सिर्फ मैं एक दिन हमेशा देता हूं, क्योंकि ये अच्छे से पढ़ लिया तो पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट है उसी में। फिर भाई बारी आएगी आपकी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। ये इंपॉर्टेंट है, इससे 2 सवाल तक आते हैं, तो हम लोग 5 दिन देंगे, क्योंकि इसमें ट्रेन वाले सवाल भी शामिल होते हैं, चोर पुलिस वाले सारे क्वेश्चन होते हैं, रेस वाले सवाल सब इसमें शामिल है। ठीक है, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स को अगेन बहुत कम दिन देता हूं, क्योंकि इसका जो पूरा कंसेप्ट है हम लोग टीएसडी में ऑलरेडी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक। लगभग आपकी 37 दिन में जो है अरिथमेटिक आपको फिनिश करनी है। फिर बारी जब आएगी एडवांस मैथ्स की, तो किस तरीके से चलेंगे, यहां पर देखो, इसमें आप लोगों को लगेंगे 54 दिन, है ना, क्योंकि एडवांस मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, लगभग 60% आपकी एडवांस मैथ्स ही आती है, तो समय भी हमको इसको ज्यादा जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें भी ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम आपको सबसे पहले करना है, ताकि जो सिंप्लीफिकेशन है एलसीएम एचसीएफ ये आपके बहुत आसानी से हो जाए। इसको मैंने 6 दिन दिए हुए हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी ज्यादा है और पूछे भी क्वेश्चन ज्यादा जाते हैं। यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, फैक्टर्स, सब चीजें हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, जो कि हमारी आगे काम आएगी यहां पर भी और सिंप्लीफिकेशन में भी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को यहां पर 4 दिन देना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर सिंप्लीफिकेशन हमको पूरी आती है, इसको क्या ही देना समय, हम तो कर ले जाएंगे एग्जाम में। नहीं, यहां पर सिंप्लीफिकेशन का वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैथ्स में 3 से 4 सवाल सिर्फ इस एक चैप्टर से आते हैं, और इजी सिंप्लीफिकेशन नहीं होते, आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस होते हैं, सीरीज वाले सवाल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप लोगों को जो है समय देना पड़ेगा एनटीपीसी के हिसाब से। ठीक है, अगर एसएससी होता तो मेरा यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किसी और तरीके से होता। फिर इसके बाद हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिगो का नंबर आएगा। ये दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर है। ट्रिगो को 5 दिन आपने दिए, तो हाइट एंड डिस्टेंस मात्र 2 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। एलजेब्रा को लगभग 6 दिन देने हैं। ठीक है, फिर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वापस से यार ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो मेंसुरेशन ज्यादा पूछा जाता है आपके एनटीपीसी में। ठीक है, लेकिन बहुत सारी इसकी चीजें मेंसुरेशन की जो हम लोग ज्योमेट्री में भी पढ़ते हैं, तो लगभग 8 दिन आपको इसको देने पड़ेंगे। ठीक है, घबराइए मत, ये जो आप 8 दिन देंगे ये आपको सूद समेत वापस भी मिलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोटा चैप्टर है, 1 से 2 दिन में हो जाएगा। आपको स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी भी भाई यहां पर पढ़नी है। ठीक है, सीबीटी 1 में एक सवाल स्टैटिस्टिक्स का आता ही आता है, प्रोबेबिलिटी हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में आ सकती है। ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स फिक्स है, वो आएगा ही आएगा, है ना। लोग इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन लगभग 4 से 5 दिन आपको डीआई में देना पड़ेगा। डीआई में मैंने कम समय इस वजह से भी दिया है, और आखिरी में क्यों रखा है, क्योंकि एक बार आपने परसेंट पढ़ लिया है, रेशियो, एवरेज, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, डीआई में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बहुत कम ही नया कंसेप्ट आपका यहाँ पे जो है वो होता है ना। बाकी सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके होंगे। तो इस तरीके से यार 90 दिन को मैंने स्टेप बाय स्टेप बांट दिया है। अब इसको मैं इरेज भी कर दे रहा हूं। ये हो गया आपका यार मैथ्स का 90 डेज का प्लान। और मेरे ख्याल से आपको ये प्रैक्टिकल भी लग रहा होगा कि हाँ, मतलब सर जो शुरू में बताए थे कि 5 दिन और 6 दिन ही देना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों 5 दिन और 6 दिन ही मैंने दिया है, किसी चैप्टर को 10 दिन 15 दिन नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि हर पे हमको उतना ही फोकस करना है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक चैप्टर है, एवरेज आप लोग पढ़ के चले गए, लगभग 10 दिन उसी को दिए, एग्जाम में पता चला उससे एक क्वेश्चन आया या फिर नहीं आया। ठीक है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। हर को उतना ही हम लोग को समय देना है। ठीक है, ये आपका मैथ्स का हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के शेड्यूल की। देखो, रीजनिंग में सिलेबस जो है वो मैथ्स से कम होता है, और जनरल अवेयरनेस से भी जो है ऑब्वियसली बात है फिर कम ही होगा वहां पे। तो रीजनिंग का जो हमारा है वो 90 डेज से पहले ही फिनिश हो जाएगा सिलेबस। लगभग 70 दिन में जो है आप लोग कंप्लीट कर सकते हो अपने एंड से रीजनिंग, और बहुत डिटेल में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और अभी ये भी बताऊंगा कि आपको ये सारी चीजें पैरेलली लेके चलनी है। हर दिन कितना कितना आपको देना है, मैथ्स को कितने घंटे देने हैं, रीजनिंग को कितने। ठीक है, ये भी बताऊंगा। एक बार सारा हम लोग जो है प्लानर देख ले पहले अपना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां तक लगभग 70 दिन बन रहे थे टोटल। 70 दिन में आप लोगों का जो है वो फिनिश हो जाएगा रीजनिंग का सिलेबस। मैंने यहां पर ये जो 20 डेज दिया है ये मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए दिए गए, ये रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो एक बार देख लेते हैं यहां पे। वर्बल रीजनिंग ये हो गई हमारी, ये हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई। आप लोग इसी ऑर्डर में अगर फॉलो करोगे तो अच्छी बात है। हालांकि रीजनिंग में कोई इतना देखो फर्क पड़ता नहीं,
ठीक है, कुछ ही चैप्टर्स हैं जो कि इंटर रिलेटेड होते हैं ना। आप लोग को शुरुआत यहां पे करनी है वर्बल एनालॉजी से, या फिर एनालॉजी कुछ लोग बोलते हैं, एनालॉजी वैसे होता है। वर्बल एनालॉजी से 5 दिन में आपको अपना ये समाप्त करना है। फिर ऑड वन आउट, ठीक है, ये भी लगभग आपको 5 दिन में फिनिश करना है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, एग्जाम में ये भी हमारा खूब पूछा जाता है, कितना आपको समय देना है, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी 5 डेज ही देना है। ठीक है, फिर मैं सीरीज की बात करूंगा तो यहां पे यार मिसिंग वाली सीरीज, रॉन्ग सीरीज दोनों ही आप लोगों की शामिल है। मिसिंग नंबर देखो, अगर आप लोगों ने ये सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, आप लोगों के जो मेंटल एप्टीट्यूड है वो मिसिंग नंबर के लिए ऑलरेडी डेवलप हो जाएगा। जहां पे ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके से, मतलब जो है यहाँ पे 4 नंबर होते हैं, बीच वाला नंबर एक मिसिंग कर देगा। ठीक है, सीरीज आपकी ये वाली होती है, ये हो गए मिसिंग नंबर वाले सवाल। ठीक है, तो आपका एप्टीट्यूड ऑलरेडी डेवलप हो चुका होगा अगर आपने ऊपर वाले चैप्टर्स अच्छे से किए हैं तो, है ना। फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ये सिलॉग्स हो गया आप लोगों का। ठीक है, अच्छे खासे सवाल इससे आते हैं, तो इसको आप लोगों को 4 दिन देने हैं। मैं बात करूंगा ब्लड रिलेशन की। 4 दिन आपके ब्लड रिलेशन के हो गए। अब ब्लड रिलेशन में यार बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो कि नहीं मालूम होती है कि बिगिनर को, या फिर अगर कभी आप लोगों ने रीजनिंग डीप में नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, हमेशा यार लोग परेशान रहते हैं कि सर इतना कंफ्यूजिंग होता है, ब्लड रिलेशन कैसे करें, कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, फिर बी इज द डॉटर ऑफ सी, इसी तरीके से सर कितने रिलेशन होते हैं। तो यहां पर यार प्रॉपर टेक्निक्स होती है सॉल्व करने की। हम लोग यहाँ कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स में देखेंगे तो आपको हर एक दिन उंगली पे थोड़ी ना गिनना होता है, प्रॉपर टेक्निक्स ट्रिक्स होती है सॉल्व करने की, जो कि आप लोगों को सीखनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से मैथ्स में भी हर चैप्टर में टेक्निक्स होती है, जब वो आप कंसेप्ट सीखने जाओगे तभी आपको मालूम पड़ेगी इसकी सच्चाई, है ना। तो यहां ब्लड रिलेशन भी बिल्कुल यार कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर क्वेश्चन पढ़ लोगे इसका तो चक्कर आ जाएगा, है ना। लेकिन नहीं, जब टेक्निक सीख लोगे उसके बाद सवाल करोगे तो आपसे आसानी से होंगे। शुरू में स्पीड नहीं आएगी, 1-2 बार करोगे आपको लगेगा कि यार इसमें तो यार 2-2 3-3 मिनट लग रहा है। प्रैक्टिस करोगे 4 दिन 5 दिन, तब आपको यहां पर जो है स्पीड भी बनती हुई नजर आएगी। उसी तरीके से वेन डायग्राम वाले सवाल इजी होते हैं, इस वजह से मैंने कम समय दिया है 3 दिन। सेटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका सर्कुलर वाला भी होता है, लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट भी आपका होता है, दोनों ही पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5 दिन मैंने इसको दिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, आसान है, 2 से 3 दिन बहुत है। ठीक है, एक दिन आप लोग अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, है ना। मैंने एक लेकिन जनरल लेआउट आपको ब्लूप्रिंट दिया है। ठीक है, इसमें वो वाले क्वेश्चन आते हैं यार, कोई नॉर्थ गया 40 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है, फिर 50 मीटर चला है, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ रहा है, फिर राइट मुड़ रहा है, बताओ इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा। तो मैथ्स अगर स्ट्रांग है, ये मैथ्स का देखो छोटा भाई होता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अरिथमेटिक रीजनिंग अगेन पूरा पूरा मैथ्स का ही एप्लीकेशन है। बोर्ड मास अगर आपका क्लियर है वहां पे, तो ये क्वेश्चन जो है ये वाले आपके आसानी से होंगे, है ना। यहाँ पे साइन को इंटरचेंज या फिर नंबर को इंटरचेंज किया जाता है। चलो, क्यूब एंड डाइस हो गया हमारा। कैलेंडर क्लॉक्स, ये मैंने बताया था कि इजी इजी है, तो इसको मैंने कम दिया है, 2-2 दिन ही दिए। अच्छा सॉरी, मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहा था, जिसमें आपके साइन इंटरचेंज और नंबर इंटरचेंज वाले आते हैं। अरिथमेटिक रीजनिंग आपकी ये पूरी मैथ्स ही है। ठीक है, इसमें एज वाले सवाल हो गए, ये सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, तो ये मैथ्स का ही हिस्सा है पूरा। ठीक है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने बता दिया। इसी तरीके से वर्ड अरेंजमेंट, डिक्शनरी वाले सवाल लगभग 2 दिन आपको देने हैं। होगा क्या कि अगर एग्जाम में देखो डायरेक्टली आ जाएगा, आपको समय लगेगा, कर ले जाओगे एग्जाम में भी, लेकिन समय लगेगा अगर पहले नहीं किया है तो। इस वजह से इसको भी मैंने यहाँ पे 2 दिन दिया है। नॉन वर्बल में आएंगे तो नॉन वर्बल जो सीरीज होती है यार, ये पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं फिक्स टाइप के, जैसे 4-5 हमारे पैटर्न होते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि यार एग्जाम में कौन सा हमारा फंसने वाला है, चलो सीधे देखा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये सोच मत रखिएगा, पढ़ के जाइएगा। फिक्स पैटर्न एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनकी खास तौर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर फिगर काउंटिंग, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स या फिर नंबर ऑफ स्क्वायर आपको काउंट करवाएगा। पेपर फोल्डिंग कटिंग इजी होता है। ठीक है, 3 दिन यहाँ पे दिए। एम्बेडेड फिगर अगेन 2 दिन यहाँ पे दिए। कंप्लीशन ऑफ फिगर, इसको भी 2 दिन, और मिरर वाटर इमेज को आपको यहां पर मैंने दिए 3 दिन। तो ये आपका पूरा रीजनिंग का प्लान है 70 डेज का, और उसके बाद आपको मिसलेनियस प्रैक्टिस 20 दिन की करनी है। ये आपका 90 दिन हो गए यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, अब जल्दी से आगे चलते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। ठीक है, यहां पे देखना भाई जीके जीएस का क्या शेड्यूल है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं इसी प्लेटफॉर्म पे लगभग 2020 से जो है पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि लैब के साथ, और लगभग 4 साल हो गए। मैंने जो 2022 में क्रैक किया था एसएससी सीजीएल, उसमें जीके जीएस को मैंने मात्र 2 महीने में फिनिश किया था अपने फुल डे जॉब के साथ। ये बात आप समझ रहे हैं? फुल डे जॉब के साथ मैंने 2 महीने में जीके जीएस का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके क्रैक किया था, प्री मेंस और फाइनल सिलेक्शन लिया था। ठीक है, तो फिर भी आपके पास यार यहाँ पे 3 महीने से ज्यादा है कि आप लोग इसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगेन एक प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज प्लान होता है उसको फॉलो करने की जरूरत होती है, और ये केवल आप तभी कर पाओगे जब आप लोगों को यहाँ पे डीप में सब्जेक्ट नॉलेज है। ठीक है, अब आपका देखो काम आसान करने के लिए टीचर्स होते हैं, इसी वजह से ये सब चीजें आप लोगों को देखो एज इट इज मिल जा रही है। आप लोग को कोई अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग पिछली जो 100 शिफ्ट हुई थी उसको एक एक करके लेके बैठ गए हैं, है ना, कि यार हर मतलब हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बने थे, स्टैटिक से कितने क्वेश्चन बने थे। ये सब आप लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये काम आप लोगों का ऑलरेडी जो है टीचर्स आसान कर देते हैं। आप लोगों को बस क्या है, एक ही चीज करनी है, वो है पढ़ाई, और जी तोड़ पढ़ाई, है ना। तो ये बात है फिलहाल। अब बहुत स्मार्टली हम लोगों को जीके पढ़नी होती है, क्योंकि जीके में एक दिक्कत होती है कि मान लीजिए आपने स्टैटिक जीके को 10 दिन दिए, आपको लगता है कि मैंने यार सब पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई ऐसा फोक डांस पूछ लिया गया जो कि दूर दूर तक आपने सुना नहीं था। ठीक है, ये होता है जीके जीएस में, बहुत रियलिटी है। इस वजह से यहां पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्टैटिक जीके को आपको लगभग देने हैं 10 दिन। इसमें आपके सारे बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, फोक डांस अवार्ड्स किसको किसको मिले थे, भारत रत्न, ये सारी चीजें आपकी इसमें जो है कवर हो जाती हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, कब कब लॉन्च हुई थी, ये हो गई हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स। हालांकि थोड़ी बहुत लेटेस्ट वाली करंट अफेयर्स में भी आती है फिलहाल। अब यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री को 5 दिन देने हैं। मैंने मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया को ज्यादा दिया है। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत सारी चीजें हो गई, इसमें ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गांधीयन एरा, ये सारी चीजें हो गई इसमें। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन कम पूछी जाती है, तो उसको मैंने 3 दिन दिए हैं, बाकियों के कंपैरिजन में कम पूछी जाती है। फिर इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आती है, तो इसको 10 दिन दिए गए। इसमें सारे आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें जो आपकी कवर हो जाती है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, हिमालयाज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, विंड्स, सब आपका आता है यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, माउंटेन रेंजेस जितने भी हमारे, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ईच एंड एवरीथिंग आपकी इंडियन ज्योग्राफी में जो है आ जाएगी। फिर इसी के संग संग वर्ल्ड ज्योग्राफी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जैसे कि उस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बहुत बनते हैं कि कोई एक सिट्रस फूड है, बताओ ये कौन से फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ये वाले सवाल जो है बनते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की जो है हाईएस्ट माउंटेन रेंज, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है आ जाएंगे। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका हो गया पार्ट। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, और भी जो हमारे सीज है, सबसे मतलब क्या कहते हैं, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। ठीक है, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आपको इसमें जो है 5 दिन देने हैं। पॉलिटी, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल्स, ये सारी चीजें हो जाती है, इसमें आपको 8 दिन देने हैं। इससे सवाल अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से आर्टिकल के थ्रू होते हैं, ये सब आपका पॉलिटी में आ जाता है। इकोनॉमिक्स 6 दिन आपको देने। इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका जो जीडीपी, जीएनपी है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीजें जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, है ना। प्राइस और कंजम्पशन, ये सारे रिलेशंस इसमें होते हैं। फिर उसके बाद साइंस की यार बारी आती है, तो साइंस में बायो को आपको सबसे ज्यादा दिन देने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बायो के सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मैंने 4 दिन दिया है। अब करंट अफेयर्स को पढ़ने का लोगों का अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि एंड में मैगजीन खरीद ली, मंथली वाली मैगजीन खरीद ली, उससे जो है पूरा पूरा पढ़ डाला। तो इसमें लगभग आप लोगों को जो है 10 दिन लगेंगे। ठीक है, ये पूरा आप लोग देखोगे तो 90 दिन के आसपास, 92 डेज के आसपास ये आपका आ रहा है जनरल अवेयरनेस का प्लान। ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक बहुत तगड़ा आइडिया लग गया होगा कि यार हमको क्या क्या करने की जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि किसी एक सेक्शन पे ज्यादा फोकस किया, बाकियों पे हम लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि पेपर फिर जो है वो बिगड़ जाएगा। और ये जो मैंने 90 डेज का तीनों का प्लान दिया है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तीनों को यार साथ में लेके चलना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ये जो हमारा मैथ्स है, रीजनिंग है एंड जीके जीएस है, या फिर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस बोल दो, तीनों को साथ में लेके चलना है। ये गलती कोई भी नहीं करेगा। देखो मैं अभी से वार्न कर दे रहा हूं कि अगर आपने ये किया कि सिर्फ आपने सोचा कि हम 1 महीने मैथ्स पढ़ लेंगे, उसके बाद रीजनिंग, फिर जनरल अवेयरनेस, सिलेक्शन से बहुत दूर जा चुके हो। ये मेरा देखो जो है अभी प्रिडिक्शन है ना। आपको तीनों चीजें साथ में लेके चलनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरी मैथ्स वीक है, तो आप लोगों ने पर डे मैथ्स को ज्यादा जो है समय दे दिया। आपके पास यार और काम क्या है पढ़ाई के अलावा इस समय? अभी थोड़ी ना आप लोगों की जो है नौकरी है। जो नौकरी के साथ कर रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग जो है ज्यादा समय दे सकते हो, और वो आपको देना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं मेरी मैथ्स वीक है, तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे दे दिए। रीजनिंग आपकी स्ट्रांग है, आप लोग ने केवल 2 घंटे दिए, लेकिन देना सबको उतना ही समय है रेगुलर बेसिस पे। जीके जीएस जो है आप लोगों को रटने वाला सब्जेक्ट है, आपने इसके लिए निकाल दिया कि नहीं यार मुझको जो है 2 से 3 घंटे, या फिर अपने अकॉर्डिंग अगर ये आपकी ज्यादा वीक है तो आपने इसको थोड़ा सा और समय दे दिया। ये हमको पढ़ना है 2 से 3 घंटे, लेकिन पर डे तीनों सब्जेक्ट जो है ये आप लोगों को साथ में लेके चलने होंगे। जिस हिसाब से आपका देखो ब्रेन ऑपरेट ज्यादा अच्छे से करता है, जैसे कि कुछ लोगों को यार रात में जो है नींद आती है, अच्छे से याद नहीं होता, तो वो लोग रात को जो है मैथ्स लगाते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इसमें रटने वाली चीजें होती है, तो ये दिन में ज्यादा अच्छे से जो है हम लोग कंसेप्ट जो है फैक्ट्स याद कर पाते हैं, तो इसको दिन में करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिव वाले जो मोस्टली सब्जेक्ट है रात में जो है समय यूटिलाइज किया करो। जब नींद आने लगती है यार तो ये लगाया करो, हाथ पैर जब चलेंगे अपने आप नींद भाग जाएगी। ठीक है, तो ये जो है अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि अगर आपका ये वीक है इसको ज्यादा समय दो, जीएस आपका वीक है इसको ज्यादा समय दो, लेकिन तीनों ही चीजें जो है साथ में आप लोगों को लेकर चलनी है डेली बेसिस पे। ये आप लोगों का पूरा जो है 90 डेज का प्लान था। अब एक बात समझो कि आप लोगों की जो देखो हाँ एक चीज मैं बता दूं यहां पे कि अगर ये प्लान आप लोग खुद से फॉलो कर पा रहे हो तो यार बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरा ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों को दे दिया है। लेकिन अगर नहीं आपको लगता है कि हम यार ये चीजें कर तो लेंगे, बस हमको एक जो है कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है, कोई हमको यार पर डे एवरी डे गाइड करता हुआ चले, तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंप्लीट बैचेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सभी टीचर्स जो है आप लोगों को डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज 6 दिन लिखा हुआ था, तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट 1 घंटे में पढ़ा दिया जाता है, होमवर्क दे दिया जाता है कि यार 40 से 50 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पे करके आने हैं। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हो गई आपकी, बाकी जो है क्वेश्चन करके आने हैं। 5 से 6 दिन आपका परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके 5 से 6 दिन हो गए। तो अगर ये चीजें आप खुद से फॉलो नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मुझे यार एक एंकर की जरूरत होती है जो मुझको पूरा पकड़ के लेके चले, तब फिर हमारे जो बैचेस हैं एप्लीकेशन पर लैब, सीधे सीधे उसमें जुड़ जाओ। सारी जो चीजें आप लोगों को वहीं पर प्रोवाइड करी जाएंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहीं पे आपको मिल जाएंगे, कंसेप्ट फॉर्मूला बुक वहीं पे मिल जाएंगी, जो लेक्चर्स है, रिकॉर्डिंग सब आपको वहीं पर मिल जाएगी। खुद से जो है कहीं रिसर्च में और समय जो है जाया करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज्वाइन करना है तो मैं बता दूं आपको कि हमारा जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से जाके सीधे डाउनलोड कर लेना। लैब हमारा एप्लीकेशन है, उसमें एक बैच बस आपको बता रहा हूं, इसमें जुड़ जाइए, हमारा जो फाउंडेशन बैच है। ठीक है, आप यहां पर जाएंगे लाइव कोर्स में, सीधे सीधे आरआरबी एनटीपीसी का जंक्शन बॉक्स, इसमें जुड़ जाइएगा। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इस दाम पे खरीदना है तो इस दाम पे खरीद लेना, अगर डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड जो है इस्तेमाल कर देना, lab248। ठीक है, इससे जो है सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है पूरे एप्लीकेशन पर। ये मेरा कोड है, फैकल्टी कोड lab248। ठीक है, और उम्मीद है कि यार इस वीडियो ने काफी आप लोगों को क्लैरिटी दी होगी। इसको एज इट इज फॉलो करना और मुझको कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को इंप्रूवमेंट जो है नजर आ रहा है खुद में या फिर नहीं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ, अगर आप पहली बार हमारे संग चैनल पर जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरी मैथ्स की क्लास डेली मॉर्निंग में 9 AM पे होती है। ठीक है, यूट्यूब पे ये फ्री क्लास होती है, इसमें भी आप लोग जरूर जुड़िए। यूट्यूब फ्री क्लास होती है मैथ्स की, है ना, और ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।